नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा समय जिस समय पर आप रियाज करेंगे और आपके गले में बहुत ही जल्दी संगीत की चीज़ें डेवलप होंगी। यानी कि जिस चीज़ का आप अभ्यास करेंगे वो चीज़ आपके गले में बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से आपके गले में आएगी। तो वो कौन सा समय है, और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊँगा कि आपको पूरे दिन और रात के समय में आपको किस समय पर क्या रियाज़ करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और कैसे रियाज़ करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से संगीतकार बन करके उभरें और आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को लोगों के सामने तक रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरह से वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ इस विषय के बारे में कि संगीत रियाज का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। तो दोस्तों देखिए, संगीत के रियाज में लोग बहुत दिनों तक साधना करते हैं और संगीत की साधना एक कठिन साधना है, खास तौर से अगर आप उसमें सच में से एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो। तो संगीत की दुनिया में चाहे कोई भी गायक, वादक या नर्तक कुछ भी बनना चाहता हो, तो कम से कम 10 साल का कठोर प्रशिक्षण और यहाँ पे रियाज प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे का हमें अवश्य करना होगा। और जो बेहतरीन कलाकार हैं वो लोग कम से कम 12 से 14 घंटे का रियाज करते हैं। तो ज़्यादा समय तभी मिल सकता है रियाज के लिए जब आप कम सोएंगे और ज़्यादा जागेंगे। तो सुबह 2 से 3 घंटे और इतना ही समय आपको शाम को भी निकालना होगा। तो कुछ वर्षों में आपकी कला निखर करके आने लगेगी। दोस्तों, जगजीत सिंह जी एक लाइव शो में बोल रहे थे कि एक गज़ल गायक को कम से कम 16 वर्षों का अभ्यास चाहिए और 16 वर्षों तक उसको गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे उत्तम समय की अगर मैं बात करूं रियाज करने का, तो सबसे उत्तम समय आपका होता है प्रातःकाल का समय, यानी कि जो 4 बजे से आपके 7 बजे का समय होता है, ये बहुत उत्तम समय होता है। अगर आप इस समय पर रियाज करते हैं, खरज का रियाज कीजिए, सा का रियाज कीजिए, ओम का रियाज कीजिए। इस समय को साधना का समय बोला जाता है। जब आप इस समय पर अभ्यास करेंगे तो आप बेहतर तरीके से गले में चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद अलंकारों का अभ्यास करेंगे क्रमशः। शाम को इसी तरीके से यही क्रम रहेगा। उसके बाद खरज का रियाज, सा का रियाज, अलंकारों का रियाज, फिर आपको राग के रियाज में आना है, फिर राग के साथ बंदिश आनी है, बंदिश के साथ तान का अभ्यास करना है, खटका, गमक, मुर्की, इन चीज़ों का अभ्यास करना है। दोस्तों, कौशिक चक्रवर्ती को आप सभी जानते होंगे। तो कौशिकी चक्रवर्ती जी, जो कि इस समय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध नाम है, उन्होंने एक साक्षात्कार में बोला, यानी कि लाइव शो में बोला कि वर्षों तक किसी भी व्यक्ति को अकेले में रियाज करना चाहिए। भीड़ में आने से पहले हमें बहुत सारा रियाज और वर्षों तक रियाज करने की आवश्यकता होती है। वादक और नर्तक को तो ज़्यादा रियाज करना होता है गायक की तुलना में। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जब कोई बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है तो क्या उसे पता होता है कि उसे आगे कई वर्षों तक और कई घंटे तक पढ़ाई करनी होगी, चाहे वो विषय रुचिकर लगे या फिर ना लगे। ऐसे ही संगीत को जब आप सीखना और अगर आप अभ्यास करना शुरू करते हैं तो अभ्यास क्रमशः वो बढ़ता चला जाता है, हमें समय का पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता स्कूल जाने से पहले तक कि आगे चल करके हमें कितना पढ़ना होगा और कितने घंटों तक पढ़ाई करनी होगी, ठीक उसी तरह से जब आप सीखना शुरू करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आपका अभ्यास बढ़ता चला जाता है और समय का पता नहीं चलता। और दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को दबाव में अभ्यास करना पड़ता है तो कई बार इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बाद में देखने को मिलती है और संभावना ये रहती है कि वो संगीत छोड़ दे और कुछ अलग ही करने लगे, क्योंकि आजकल तो स्वतंत्रता की ज़्यादा बातें होती हैं। एक छोटा बच्चा भी स्वतंत्र है, लेकिन सफलता की एक कीमत होती है और संगीत तो रियाज मांगता है। संगीत की कीमत रियाज है। आप जितना रियाज करेंगे उतना वो संगीत आएगा। तो कृपया किसी भी के ऊपर अपनी इच्छाओं को ना थोपें, खास तौर से बच्चों के ऊपर। और अगर आप खुद भी संगीत सीख रहे हैं तो धैर्यपूर्वक अभ्यास करें और धीरे धीरे निखार आने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से
मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की। और जो मैंने आपको समय की बात की, मैंने आपको बीच में समय भी बताया कि जो प्रातःकालीन का समय होता है 4 से 7 बजे तक, इस समय पर अगर आप सा का रियाज करें और खरज का अभ्यास करें, इसके बाद आप अलंकारों की चीज़ की तरफ आएँ, फिर धीरे धीरे क्रमशः और आगे बढ़ते चलें और उसके बाद आप रागों की अभ्यास करें, बंदिशों का अभ्यास करें, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल का अभ्यास करें, तान का अभ्यास करें, खटके गमक मुर्की के लिए अभ्यास करें। दोस्तों अभ्यास बहुत सारा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, अब जितना अभ्यास करते चलेंगे जाएंगे उतने ही बेहतर बनते चले जाएंगे। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया। संगीत की कीमत जो है वो रियाज है। आप जितना रियाज करेंगे आप उतने ही बेहतर कलाकार बनेंगे और उतना ही अच्छे तरीके से संगीत आपके ऊपर उतरेगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा भी मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।